पाकिस्तान के मिसाइल निजाम से इंडिया की घबराहट की वजह तो सबको मालूम है। इजरायली तशवीश का अंदाजा भी बखूबी है, लेकिन अमेरिका बहादुर क्यों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से घबरा गया है? अब इसके बाद हमारी कई लोग, हमारे मिनिस्टर्स वगैरह कह रहे हैं कि हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहना है कि जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस तरह के सैंक्शंस जो हैं वो अमेरिका इससे पहले भी कई कंट्रीज पे लगा चुका है। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज देखना ये है कि 2008 में ये क्या वजह थी कि इनको 2008 में भेजा गया। 2008 में ही भेजा गया उस टाइम लिमिट, उस पे ये असाइनमेंट 2008 में क्यों हुई? 2008 में इसलिए हुई क्योंकि जब जरदारी साहब की हुकूमत आई, आपको पता है जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं सितंबर में, मेरा ख्याल है 2008 में, और नवंबर 2008 में ये हो गया। 2 महीने अब क्या हुआ? जरदारी साहब ने आके 2 बातें कही। ये बात कर रहे हैं मुंबई हमले की, मुंबई अटैक जो पाकिस्तान ने करवाया था उसकी। अब सुनिए उसमें क्यों हमला हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया था, ऐसा ये खुद बोल रहे हैं। और ये बोलने के बाद ये पाकिस्तान में जिंदा हैं, इसका मतलब इनकी अच्छी पकड़ है एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी में, और अच्छी पकड़ है पंजाबी लॉबी में। ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7000 किलोमीटर तक भी हिंदुस्तान जो आपसे बात करने जा रहा था वो सारी बात रुक गई, सारे इश्यूज रह गए। आज से नहीं, ये 1990s के दौर से पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जर्नलिस्ट में से एक हैं। उन्होंने बोला कि नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल MS इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों को रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है? ये दोस्तों बिल्कुल सच है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाने बनाया है और इनका पीछे एक बड़ी वैश्विक रणनीति है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या रणनीति है, इस फैसले का असली मतलब और इसके पीछे की गेम प्लान को जानते हैं कैसे। तो पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम क्या है के बारे में 18 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े 4 प्रमुख स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची की 3 कंपनी शामिल है। ये वो स्थान है जो पाकिस्तान के क्लासिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आधुनिक तकनीक और उपकरण तैयार करते हैं। अब इसके पीछे यूएस से सिर्फ क्यों है? अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान की मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम वैश्विक शांति के लिए खतरा हो सकते हैं और इसलिए उसने ये कदम उठाया है ताकि इतने खतरनाक हथियारों का प्रेशर रोका जाए। अमेरिका का कहना है कि जिन देशों के पास मिसाइल और परमाणु हथियार है उनका प्रेशर वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है। अब इसका भारत और पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अमेरिका का कहना। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस कदम से कमजोर हो जाएगा? दरअसल पाकिस्तान अमेरिका की पक्षपाती नीति मानता है। पाकिस्तान का कहना है कि ये फैसला भारत को मजबूत करने और उसे क्षेत्र में दिलाने के लिए गया है और ये दोनों देशों के बीच पहले से ही चल रहा है तनाव और बड़ा सतह है। अब स्ट्रिक्ट कॉर्नर्स इन द साउथ एशिया में कैसे हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही समीकरण है। अब पाकिस्तान के शाही मिसाइल की रेंज ने हालात और भी खतरनाक बना दिए हैं। ये मिसाइल न सिर्फ भारत बल्कि ईरान और चीन तक पहुंच सकती है। ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में ये कदम केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता है। कौन सी शर्त क्या है? अमेरिका का ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी देता है बल्कि दुनिया भर के देशों को ये सख्त संदेश देता है कि वो किसी भी कीमत पर विनाशकारी हथियारों का प्रयास ना ही होने देंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हथियारों का दुरुपयोग ना हो और ऐसे खतरनाक कार्यक्रमों को समय रहते रोका जाए। तो अमेरिका आप तो डेवलपमेंट करता रहे हथियारों के नाम पर, दूसरा देश बनाए तो उसको रोक दिया जाए। पाकिस्तान को कह रहा है कल को और देशों भी कह सकता है अमेरिका। इस बात पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा झटका लगा है और पाकिस्तान की इस खबर से बहुत ज्यादा नीति में फर्क है और पाकिस्तान को झटका लगने से पाकिस्तान की पब्लिक और मीडिया बौखलाई हुई। और पाकिस्तान का क्या कहना है इस मिसाइल सैंक्शन के बारे में? चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें। पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं यानी कि अमेरिका की तरफ से, और कहा यह गया है कि जो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बना रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 5 कंपनीज जो हैं इतनी ही बताई जा रही है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। अब इसके बाद हमारी कई लोग, हमारे मिनिस्टर्स वगैरह कह रहे हैं कि हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहना है कि जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस तरह के सैंक्शंस जो हैं वो अमेरिका इससे पहले भी कई कंट्रीज पे लगा चुका है, जिसमें कि कह लीजिए कि चाइना भी है और उसके साथ साथ कई बड़ी बड़ी कंट्रीज के नाम ईरान और
बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर अमेरिका जो है वो सैंक्शंस लगाता रहता है, लेकिन उन सैंक्शंस के बावजूद वो उसी तरीके से काम करते रहते हैं। तो अमेरिका के जो सैंक्शंस है उसके ऊपर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये कि ये होता कौन है हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने वाला, दूसरा ये कि हम उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं और हमारा ये ख्याल है कि ठीक है, इस किस्म की सैंक्शन से पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब वो किस बात से रोकेंगे, उनमें सिर्फ ये कहा गया है कि अमेरिका में ये कंपनीज जो है वो डील नहीं कर सकती हैं, बाकी सारी दुनिया में कर सकती हैं। जिन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगे वो अमेरिका में डील नहीं कर सकती। तो फिर अमेरिका में तो वो कंपनीज वैसे भी डील नहीं कर रही थी, इस वजह से बाकी सारी दुनिया में या बाकी किसी और कंट्री में कर रही हो तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आएगा। तो बहरहाल ये कहा गया। साथ साथ अमेरिका की तरफ से जी ये भी कहा गया है कि अमेरिका को डर है या अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान में जो मिसाइल्स बन रहे हैं उनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि वो अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, यानी यहाँ पाकिस्तान से बैठे बैठे हम अमेरिका में अपने मिसाइल भेज सकते हैं। अब आप लोग आज देख रहे होंगे मैं बड़ा सीरियस होकर शो कर रही हूँ, आप वरना मैं हंसते मुस्कुराते हुए शो करती हूँ, लेकिन बात सारी ये कि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी आप सीरियस होकर शो बताया करें। मतलब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुँच जाए तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और ऐसी एंटिटीज़ पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गनाइज़ेशंस एंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं एंगेज होने में। सो हम देखना ये है कि 2008 में ये क्या वजह थी कि इनको 2008 में भेजा गया। 2008 में ही भेजा गया उस टाइम लिमिट उस पे ये असाइनमेंट 2008 में क्यों हुई? 2008 में इसलिए हुई क्योंकि जब जरदारी साहब की हुकूमत आई, आपको पता है जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं सितंबर में मेरा ख्याल है 2008 में और नवंबर 2008 में ये हो गया। 2 महीने के 2 बाद। महीने अब क्या हुआ? जरदारी साहब ने आके 2 बातें कही। ये बात कर रहे हैं मुंबई हमले की, मुंबई अटैक जो पाकिस्तान ने करवाया था उसकी। अब सुनिए उसमें क्यों हमला हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया था, ऐसा ये खुद बोल रहे हैं और ये बोलने के बाद ये पाकिस्तान में जिंदा हैं। इसका मतलब इनकी अच्छी पकड़ है एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी में और अच्छी पकड़ है पंजाबी लॉबी में। ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं, सबसे पहले ये कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, ये बड़ी अहम थी, कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उनका एक बयान आ गया। जरदारी साहब ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया जो कि हमारी पॉलिसी, एस्टैब्लिश पॉलिसी के खिलाफ था। जरदारी साहब को उन्होंने पूछा कि जी आप ये फर्स्ट स्ट्राइक नो फर्स्ट स्ट्राइक जो है ये इसके ऊपर क्यों नहीं हमारे साथ ट्रीटी साइन करते। अब जरदारी साहब की ब्रीफ नहीं थी, ये टेक्निकल मैटर है, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, नो स्ट्राइक एंड सो ऑन, सीटीबीटी, ये सारे टेक्निकल मैटर्स हैं, एनपीटी वगैरह, इसके ऊपर विदाउट ब्रीफिंग बोलना नहीं चाहिए था। इन्होंने कहा पता नहीं ये क्या नो, उन्होंने कहा जी हम तो कभी भी नहीं स्ट्राइक करेंगे, वो अपनी तरफ से अमन की बात कर रहे थे कि हम तो न्यूक्लियर स्ट्राइक ही नहीं करेंगे, जिसकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है पिंडी में टंग 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 बेल्स बजनी शुरू हो गई कि यार ये तो पागल है, इनको पता ही नहीं, इनको पता ही कोई नहीं, मरवा हुए थे, ये तो सारी डॉक्ट्रिन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ओवरटर्न करो, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ तो बहुत आगे निकल रहे हैं।
और मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो जो रोग एलिमेंट्स होते हैं एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर, उन्होंने फैसला किया एक ही तरीका है, इसको तो सेट करो ना, ठा जाके वहां कर दिया। 4 साल पीस 3 साल पीस प्रोसेस रुका रहा। उसकी वजह से हिंदुस्तान जो आपसे बात करने जा रहा था वो सारी बात रुक गई, सारे इश्यूज रह गए। आज से नहीं ये 1990s के दौर से पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जर्नलिस्ट में से एक हैं। उन्होंने बोला कि टारगेट अब पाकिस्तान का है। हाँ, हालांकि एक चीज तो है, पाकिस्तान, ये भी इन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है अगर उस पे टारगेट आ गया है तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम परेशान रहेंगे या हमारा मिसाइल प्रोग्राम नहीं चलेगा। मिसाइल प्रोग्राम चल जाएगा, चाइना बना देगा। क्यों बना देगा चाइना? क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल प्रोग्राम बन रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल निजाम से इंडिया की घबराहट की वजह तो सबको मालूम है। इजरायली तशवीश का अंदाजा भी बखूबी है, लेकिन अमेरिका बहादुर क्यों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से घबरा गया है? 2 रोज पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद की, जिसकी जद में पहली मरतबा मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला सरकारी इदारा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी आया है। दीगर कंपनीज में अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड इंटरप्राइजेस और एफिलिएट्स इंटरनेशनल शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के एलामिया में कहा गया था कि पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाई गई हैं, जो हथियारों और उनके जराए तरसील के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किया गया है।